देश भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मशहूर राजस्थान की औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा, जहां सैकड़ों की संख्या में कल कल करते कपड़ों के कारखाने और उनमें काम करने वाले हजारों कामगारों की चहल पहल हमेशा गुलजार रहती है। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है और ये लगना भी स्वाभाविक है। सामान्य रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि इस उद्योग नगरी में चहुमुखी विकास और खुशहाली की बहार होगी, लेकिन इतने सारे उद्योगों से दौड़ रही शहर की अर्थव्यवस्था और कंपनियों से जनरेट होने वाले CSR फंड के बावजूद भी आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शहर में मौजूद रहवासी कॉलोनियों की हालत बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। और इस बदहाल स्थिति को सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना ही प्रशासन और ना ही सरकार। हालात ये है कि अगर आप अपना घर बनाने के लिए जीवन भर की कमाई लगा दें, लेकिन घर बनने के बाद न पीने का पानी मिले, न सड़क, न स्ट्रीट लाइट और हर घर बारिश में घर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? भीलवाड़ा शहर की 150 से ज्यादा प्राइवेट कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवार की स्थिति लगभग यही है। लोगों का कहना है कि उन्हें सिर्फ जमीन के पट्टे मिले, लेकिन मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं मिली। नगर विकास न्यास और जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायतें दी गई है, ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। अब लोगों का सवाल है कि जब पट्टे दिए गए तो सुविधाओं की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इन कॉलोनियों में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। कई परिवारों का दावा है कि उन्हें रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। चंबल परियोजनाओं का पानी पहुंचने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग दिखाई देती है। सिर्फ पानी ही नहीं, टूटी हुई सड़कें, जाम नालियां और स्ट्रीट लाइट का अभाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। हल्की बारिश होते ही सड़कें पानी से भर जाती हैं और गड्ढों में पानी जमा होने से हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय निवासी प्रकाश शर्मा का कहना है कि वे पिछले 10 सालों से कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिली। शिकायत करने पर अधिकारियों का जवाब होता है कि ये प्राइवेट कॉलोनी है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। उनका सवाल है कि यदि विकास की जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो फिर पट्टे क्यों जारी किए गए? मैं यहाँ 10 वर्ष से रह रहा हूँ। हमारे यहाँ सड़क, नाली, पानी, रोड, लाइटें, इन सभी की समस्याएं हैं। हमने बहुत सारी बार ज्ञापन दिया है। हमारे यहाँ पर विधायक साहब अशोक जी कोठारी ने भी सर्वे किया है। हमारे यहाँ UIT से श्रीवास्तव जी, और हमने बहुत सारी बार UIT चेयरमैन ललित जी गोयल साहब को भी हमने लिखित में दिया है, और हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, पर हमारी आज तक कभी जन सुनवाई नहीं हुई और समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। हमारे यहाँ नालियों की सबसे बड़ी समस्या है, आए दिन झगड़े होते हैं। गृहिणी चंचल शर्मा बताती है कि बारिश के दिनों में बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। सड़क पर बने गहरे गड्ढे पानी से भर जाते हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहाँ है और गड्ढा कहाँ। उनका कहना है कि यदि कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं रेणु गुर्जर का कहना है कि उन्हें रोजाना करीब 10 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 8-10 साल से यहीं रह रहे हैं और यहाँ नालियाँ नहीं बनी हुई है, सड़कों में खड्डे हो रहे हैं, नालियों का पानी सड़कों पे आता है और बच्चे बहुत परेशान होते हैं स्कूल जाने में। नल नहीं आ रहे, इधर पीने का पानी 10 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है हमको गाड़ियों पे। चंचल शर्मा। हमारे आसपास कोई भी पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी भी हम 10 किलोमीटर दूर से लाते हैं और न कोई रोड लाइटें हैं, न नालियों की सुविधा, न रोड की सुविधा। और बरसात का पानी तो ठीक है, घरों का पानी भी हमारे घर में अंदर बाहर अंदर घुसता रहता है। कोई भी प्राइवेट कॉलोनी ऐसे कहते हैं कि जो कि UIT से अप्रूवल नहीं है। जब UIT ने हमारे पट्टे, रजिस्ट्री सब लिए, पैसे लिए, तो फिर UIT क्यों नहीं हमारे को वो अप्रूवल करती है? कितने बार आपने अवगत करवा दिया इसको 2-4 बार करवा दिया। कोठारी साहब भी आए थे, विकास कोठारी जी के PA भी आया था, वो भी आया था, सब आए, पर कोई किसी बात की समस्या। बिजली, लाइट, पानी की समस्या बहुत है। नाली की वजह से बहुत ज्यादा समस्या होती है। पानी भरा रहता है, मकान के चारों तरफ पानी भरा रहता है, बच्चे बाहर खेल नहीं पाते, बहुत गंदगी रहती है। पीने का पानी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, कोई नल का कनेक्शन नहीं है। इस वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मोस्टली बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है और बहुत गंदगी बनी रहती है। और नाली की वजह से पड़ोसी एक दूसरे से लड़ते हैं। इनफैक्ट यहाँ तो थाने का मामला भी हो चुका है। मेरा नाम टीना मलिया। रात के समय हालात और भी खराब हो जाते हैं। कॉलोनी निवासी सतीश कुमार सोनी का कहना है कि स्ट्रीट लाइट नहीं होने से चोरी और असामाजिक गतिविधियों का खतरा बना रहता है। अंधेरे में लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर कई खाली भूखंडों में बारिश का पानी जमा होने से मच्छरों, जहरीले जीव जंतुओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों में बीमारियों की चिंता भी बनी हुई है। कॉलोनी कितने वर्ष हो गए और क्या क्या समस्या? हमारी कॉलोनी को बने हुए लगभग 7-8 वर्ष हो चुके हैं और हमारे बिल्कुल ना तो पानी की सुविधा है, ना लाइटों की सुविधा है, ना सड़कें भी पूरी खराब है
और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ नाला नहीं है, पानी की निकासी के लिए नाला नहीं है। अब नाला नहीं होने से हमारे यहाँ रोज पड़ोसियों की लड़ाई हो रही है और श्रीमान से यही निवेदन है कि आप एक बार नाला की हमारे लिए व्यवस्था कराएं, नालियों की व्यवस्था, प्लस हमारे रोडों की लाइटें, रोडे भी खराब है, प्लस रोड लाइटें बिल्कुल भी नहीं है। इसी बीच अमृत 2 योजना के तहत इन कॉलोनियों तक पानी पहुंचाने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि योजना का लाभ अब तक उन्हें नहीं मिला। विधायक अशोक कोठारी ने कई कॉलोनियों का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि अधिकारियों की उदासीनता और विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां, अंधेरी रातें और प्रशासनिक उदासीनता कहीं न कहीं इस उद्योग नगरी के भव्य स्वरूप में बदनुमा दाग की तरह नजर आती हैं। शहर के कॉलोनियों में निवास कर रहे लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पानी, सड़क, नालियां और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्या से मुक्ति नहीं दिलाई गई तो वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोगों से टैक्स लिया जाता है और उन्हें वैध पट्टे दिए जाते हैं तो क्या उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलना उनका अधिकार नहीं है? इतने सारे उद्योग के CSR फंड का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या प्रशासन और कंपनियों को इन कॉलोनियों की समस्याएं नजर नहीं आती कि कम से कम इसी मंद फंड से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए? भीलवाड़ा के अंदर पोस्ट कॉलोनियों की जो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और समस्याओं के कारण लोगों का जो गुस्सा है वो भी फूट पड़ा है। जो प्राइवेट कॉलोनियां लगभग भीलवाड़ा शहर में 150 से 200 के लगभग है, जहां पर कई कॉलोनियों में, अधिकांश कॉलोनियों में जन समस्याओं को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट चुके हैं, मगर जो कार्रवाई है उस समय पर पूरी नहीं होने के कारण अब जो लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। अब लोगों ने आक्रोश जताया और कहा है कि नगर निकाय चुनाव होंगे तो उसका वोटों का हम बहिष्कार करेंगे। लगातार कॉलोनियों की समस्याएं सामने आ रही, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि जो भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी वो कॉलोनियों का निरीक्षण कर चुके हैं, मगर धरातल पर काम नहीं होने के कारण जो लोग हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। अभी हम एक कॉलोनी में खड़े हैं। इस कॉलोनी के जो हालात हैं वो खस्ता हाल है, क्योंकि बारिश का दौर अभी 2-3 दिन से चल रहा है, मगर जो बारिश है वो लगातार नहीं होने के कारण जो गर्मी है, उमस है वो बढ़ रही है। मगर कम बारिश में भी आप ये देख सकते हैं कि पानी भर गया है और पानी भर जाने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे भूखंड खाली पड़े रहते हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद वहाँ पे जो बीमारियां वो लगातार बढ़ रही है। वहीं भीलवाड़ा में पिछले वर्ष जो बारिश हुई उसके बाद जो हालात बने वो खस्ताहाल होते। हालांकि भीलवाड़ा के जो जिला कलेक्टर है जसमीत संधू और भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी समेत जनप्रतिनिधियों ने नालों का निरीक्षण किया, उनको साफ सफाई करवाई कि आने वाली बरसात में लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मगर जो तस्वीर है वो जस की तस बनी हुई है। कोई भी कार्रवाई समय पर नहीं होने के कारण भीलवाड़ा की जनता नाराज दिखाई दे रही है। अब आने वाले कल में पता चलेगा कितना निस्तारण होता है और जो पोस्ट कॉलोनी, जो प्राइवेट कॉलोनियां है, जो लगभग 200 से 250 की संख्या है, उसमें पानी और चंबल के पानी का जो लोगों का इंतजार है वो कब खत्म होता है और समस्याओं का निस्तारण कब होता है, आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन राम सिंह के साथ में पवन बावरी, सलील संदेश, भीलवाड़ा। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब प्रशासन और सरकार इन समस्याओं पर क्या रवैया अपनाता है। लोगों को समस्याओं से मुक्ति मिलती है या फिर वे इसी तरह कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने को मजबूर बने रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।